नेफेड ने भारत सरकार के साथ मिलकर जो है प्याज उत्पादक किसानों के लिए बहुत अभूतपूर्व काम किया है। अगर हम बात करें तो 2015-16 में मात्र 4.5 से 5 करोड़ के बीच की खरीदी होती थी और 2,500 टन प्याज जो है पूरे देश से खरीदा जाता था। नेफेड ने धीरे धीरे एक नई प्याज नीति लेकर आई और उस प्याज नीति के माध्यम से हमने बफर स्टॉक को जो है एक बफर स्टॉक बनाने की नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी और उसका ये परिणाम है कि आज हम अगर देखें तो लगभग 7 लाख मीट्रिक टन पिछले वर्ष प्याज जो है किसानों से यहाँ खरीदा गया, जिसकी कीमत लगभग 1200 करोड़ रुपए के आसपास बनती है। तो 1200 करोड़ रुपए की जो कुल खरीदी हुई देश भर में, उसमें लगभग 1000 से 1100 करोड़ की खरीदी मात्र नासिक डिस्ट्रिक्ट जो प्याज उत्पादक जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट से इससे हुई है। दूसरा, हमने बजट जो मात्र 5 करोड़ के आसपास 2015-16 में खरीदी का था, उसको 1200 करोड़ के साथ साथ खरीदी को भी 7 लाख टन दे गए, जो मात्र 2500 से 2600 टन के आसपास खरीदी होती थी। निश्चित तौर पर जब सरकार ने ज़्यादा खरीदी करी है और नेफेड ने ज़्यादा खरीदी करी है तो उसके परिणाम स्वरूप यहाँ प्याज उत्पादक किसानों को जो है जो भारी राशि का निवेश हुआ, उसके कारण उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ, उनकी आय में परिवर्तन हुआ है। नेफेड ने ना केवल खरीदी करी है बल्कि नेफेड ने शहरों के आसपास स्टोरेज बनाने की बजाय हमने कोशिश करी है कि किसानों को उनके डोर स्टेप पर जो है स्टोर फैसिलिटी दी जाए। तो यहाँ जो किसान उत्पादक संगठन है उनके साथ मिलकर जो नेफेड ने एक भंडारण की व्यवस्था खड़ी करी है, जो अगर आज से 7-8 साल पहले की हम बात करें तो वो मात्र भंडारण क्षमता जो है वो 2500 से 5000 टन के बीच में थी, जो आज 5 लाख टन प्याज को यहाँ भंडार करने की जो व्यवस्था बनी है। तीसरा, केवल खरीदी से ही नहीं, प्याज पैदा करने वाले किसानों के अलावा भी जो नासिक और उसके आसपास की डिस्ट्रिक्ट के जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, खेतीहर किसान हैं, उनको भी यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लगभग 30 से 40 हज़ार लैंडलेस फार्मर्स को यहाँ जो स्टोर डेवलप करने की वजह से एक अल्टरनेट रोज़गार जो है वो प्राप्त हुआ है। तो कुल मिलाकर भारत सरकार ने अगर हम देखें तो नासिक डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास जो प्याज उत्पादक किसान हैं उनके लिए ना केवल निवेश किया है, ना केवल भंडारण की व्यवस्था की है, ना केवल जो है वो एक अल्टरनेट रोज़गार खड़ा किया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले जब प्याज खरीदते थे तो प्याज की जो खरीदी होती थी उसकी जो रिकवरी थी वो 45% के आसपास रहती थी, और आज लगातार हमने जो भंडारण की व्यवस्था में जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन किया है, यहाँ के जो किसान उत्पादक संगठन है उनको असिस्ट किया उसमें, तो उसका परिणाम यह है कि आज कुल खरीदी जो होने के बाद हमारी जो ए ग्रेड की रिकवरी है वो 63% पहुँची है। अगर हम उसको मोनेटाइजेशन करें, उसको पैसे के रूप में परिवर्तित करें, तो लगभग केवल रिकवरी की वजह से ही आज भारत सरकार का 400 से 500 करोड़ रुपए का एक वर्ष में बचत हो रही है। तो नेफेड ने जो भंडारण व्यवस्था है, रखरखाव है, उसको सुधारा है, उसके कारण जो रिकवरी बची है उसके कारण भी सरकार का फ़ायदा हुआ। तो मेरा ये कहना है कि नेफेड ने एक अच्छा काम जो है पिछले वर्षों में किया है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब हमने फार्म गेट की तरफ किसानों को डाइवर्ट किया है तो कुछ व्यापारिक ऐसे भी हो सकते हैं जिनके हितों के साथ समझौता हुआ, और निश्चित तौर पर यहाँ मैंने महसूस किया, मुझे जब पता लगा कि किसानों को थोड़ा भ्रमित करने की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर आया हूँ। पिछले 1.5-2 दिन में मैंने हज़ारों किसानों के साथ जाकर उनके गांवों में, उनके केंद्रों पर जाकर बात करी है, सेंटर्स को विजिट किया है, और जिस तरह से नेफेड ने जो है सीधा किसान के खाते में भुगतान करने की व्यवस्था बनाई है, किसान को सीधा एक्सेस दिया है, वो घर बैठकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है, अपने प्याज का रजिस्ट्रेशन करके उसको बेच सकता है और उसका भुगतान सीधा उसके खाते में आएगा। तो बीच में जो हमारे आड़ती या बिचौलिए जो लोग थे, कहीं ना कहीं इसकी भूमिका को भी हमने सीमित करने का काम किया है। इन सब प्रयासों से किसान को यहाँ पर उसकी आय बढ़ी है,
निश्चित तौर पर उसके जीवन में एक